ये तीन नाम उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, चिराग पासवान बिहार की तरफ से अगले कैबिनेट, केंद्र के कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। लवकुश समीकरण को पूरी तरह तोड़ने का प्रयास करेगी बीजेपी और इसमें बहुत हद तक सफल होते हुए भी दिखेगी और इस बात का डर होगा नीतीश कुमार को। कभी भी भाजपा नहीं चाहेगी कि दिल्ली की गद्दी वो गंवाए। तीन बड़े नाम और इतने बड़े नाम हैं। उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। आरसीपी सिंह पूर्व इस्पात मंत्री फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं और तीसरा नाम पशुपति कुमार पारस को रिप्लेस करके चिराग पासवान को मंत्रालय दिया जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार से बीजेपी की बात नहीं बनी तो ये पक्के तौर पर है कि कोयरी वोट, जो यादवों के बाद दूसरा बड़ा वोटर है बिहार का, उसके सबसे बड़े नेता, मौजूदा नेता उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं, राज्यसभा सांसद भी बनेंगे। पार्टी विलय बहुत बड़ा फैसला होता है। इनको बिहार का डिप्टी सीएम बनना था, वो सपना पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। नीतीश कुमार किसी के सगे नहीं, तो आरसीपी सिंह एक बड़ा चैलेंज बनेंगे नीतीश कुमार के लिए 2024। पशुपति कुमार पारस को साइड किया जाएगा, उम्र भी हो चुका है उनका और उनको जो देना था वो बीजेपी दे चुकी। अगला बिहार में जो चुनाव होगा विधानसभा का, वो आरके सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और दिल्ली का गद्दी उनको तब तक नहीं मिलेगा जब तक उत्तर प्रदेश का 80 सीट और बिहार का 40 सीट, 120 सीट डिसिसिव होता है और यही तय करवाता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होने जा रहा है। पीएम मोदी के कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। आपको बताएं, खरमास समाप्त हो गया है और चर्चा हो रही है चिराग पासवान अब केंद्रीय मंत्री बनेंगे। बिहार की सियासत में इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी काफी चर्चा है। साथ ही आरसीपी सिंह जो जदयू से भागे हुए और लगातार नीतीश कुमार पर उनके तेवर नजर आ रहे हैं। हम बात करेंगे उदित आर्यन जी से। जिस तरीके से चिराग पासवान को लेकर चर्चा चल रहा है, अब केंद्रीय मंत्री बनेंगे और कई नामों की चर्चा मीडिया घरानों में हो रही है, क्या लगता है, क्या सटीक रिपोर्ट है? देखिए, सटीक रिपोर्ट दरअसल राजनीति में कोई रिपोर्ट सटीक पहले होती नहीं है, लेकिन अनुमान पर और जो खबरें पार्टी के सूत्र से आता है, बीजेपी की बात कीजिए, जेडीयू की बात कीजिए या फिर आरसीपी गुट का ही बात कीजिए, कई लोग हैं आरसीपी गुट के जिनसे हमारी बात होती है, सीधी बात होती है। अब समझिए कि बिहार पर नजर अभी सबसे ज्यादा अगर किसी का है तो नीतीश कुमार का नहीं है, नरेंद्र मोदी का नजर सबसे ज्यादा बिहार पर टिका हुआ है। कारण समझिए, 1 साल बाद लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। 24 के मई में रिजल्ट आना है, 23 के जनवरी बीत रहा है, मतलब 14-15 महीने के अंदर में देश का अगला प्रधानमंत्री तय होने जा रहा है। 10 साल से प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ये 10वां साल शुरू हो गया। कभी भी भाजपा नहीं चाहेगी कि दिल्ली की गद्दी वो गंवाए और दिल्ली का गद्दी उनको तब तक नहीं मिलेगा जब तक उत्तर प्रदेश का 80 सीट और बिहार का 40 सीट, 120 सीट डिसिसिव होता है और यही तय करवाता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होने जा रहा है। बिहार की राजनीतिक स्थिति क्या है? हमने खबर चलाया कि नीतीश कुमार एनडीए में जा सकते हैं, संभावनाएं बन रही हैं, बातचीत चल रहा है, लेकिन अगर वो बातचीत सफल नहीं हुआ, क्योंकि इनका डिमांड जो है ना वो रेल मंत्रालय को लेकर है। बयान भी इनका आया कि रेल बजट अलग से पेश किया जाए। उस बयान पे हमने खबर किया था आदेशपुरी के साथ कि नीतीश कुमार का वो सिग्नल दे रहे हैं, सिग्नलिंग कर रहे हैं कि रेल मंत्रालय उनको दिया जाए। बीजेपी इस पर कभी तैयार नहीं होगी। देखिए, रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर में मूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है। पिछले 70 सालों का जो ढांचा था उसको तोड़कर नरेंद्र मोदी की सरकार एक नया ढर्रे पर रेल को ला रही है, इसलिए नीतीश कुमार को नहीं मिल सकता है। तो बात नहीं बनी। बात अगर नहीं बनी, 3 बड़े नाम और इतने बड़े नाम हैं। यूपी में क्या हुआ था? यूपी में आप याद कीजिए ना, यूपी में जितने छोटे क्षेत्रीय दल थे उनके जो मेन नेता थे, जो प्रमुख नेता थे, उनको उठाकर केंद्र में डाल दिया गया। फायदा भी मिला उत्तर प्रदेश में उसका। बिहार में वही खेल बीजेपी करने जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। आरसीपी सिंह पूर्व इस्पात मंत्री फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं और तीसरा नाम पशुपति कुमार पारस को रिप्लेस करके चिराग पासवान को मंत्रालय दिया जा रहा है। सारा कारण हम बताएंगे, डिटेल में बताएंगे और ये खबर आप पक्की ही मान सकते हैं कि अगर नीतीश कुमार से बीजेपी की बात नहीं बनी, आरएसएस की नहीं बनी, नरेंद्र मोदी की बात नीतीश कुमार से फाइनल नहीं हो पाती है अभियान, तो ये पक्के तौर पर है कि कोयरी वोट, जो यादवों के बाद दूसरा बड़ा वोटर है बिहार का, उसके सबसे बड़े नेता, मौजूदा नेता उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं, राज्यसभा सांसद भी बनेंगे। ये एम्स में भर्ती हैं। बीजेपी नेताओं से क्यों मुलाकात हो रही है और ये खबर लगातार चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के संपर्क में है। डिप्टी सीएम था इनका सपना, नीतीश कुमार ने तो पानी फेर दिया उसके ऊपर। इनको मिला क्या नीतीश कुमार के साथ आकर उपेंद्र कुशवाहा को? उपेंद्र कुशवाहा को एमएलसी बनने के लिए पार्टी नहीं विलय कराया था जनता दल यू में। पार्टी विलय बहुत बड़ा फैसला होता है। इनको बिहार का डिप्टी सीएम बनना था, वो सपना पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। नीतीश कुमार किसी के सगे नहीं है
उपेंद्र कुशवाहा कहां से हो जाएंगे? पूर्व में भी इनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं, ये तो मजबूरी का गांठ था उपेंद्र कुशवाहा और इनके बीच, समझिए इस बात को जी। तो किसी भी परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा अब रिवाइव नहीं करने जा रहे हैं जेडीयू में। दिल्ली में उनकी बात लगभग तय हो चुकी है बीजेपी से, अगला केंद्रीय मंत्री वो बनने जा रहे हैं। और आरसीपी सिंह पे आई है अब। नीतीश कुमार कुर्मियों के नेता हैं जी। जन्मस्थली देखिए, जाति देखिए और कद देखिए, तो आरसीपी सिंह को अगर बीजेपी केंद्र में फिर से मंत्री बना रही है तो उनका कद बड़ा होगा जी। इस सारा चीज 24 के लिए चल रहा है, सारी तैयारी 2024 के लोकसभा के लिए है। आरसीपी सिंह कुर्मी जाति से आते हैं, नालंदा के हैं, और उनको अगर केंद्र में जगह दे दिया जाए, उनको प्रमोट कर दिया जाए, नेता ब्रांडिंग से ही बनता है, संवैधानिक पद से ही नेता बनता है। तो आरसीपी सिंह एक बड़ा चैलेंज बनेंगे नीतीश कुमार के लिए 2024 में, बड़ा चैलेंज बनेंगे। नालंदा उनको लड़वाया जाएगा, ये भी आप जान लीजिए, पक्के तौर पर बता रहे हैं। और तीसरा नाम चिराग पासवान है। पशुपति कुमार पारस को साइड किया जाएगा, उम्र भी हो चुका है उनका, और उनको जो देना था वो बीजेपी दे चुकी। पार्टी जब टूटा तो सबसे विश्वासी व्यक्ति अगर नरेंद्र मोदी का बिहार में कोई था तो यहां के बीजेपी नेताओं से भी ज्यादा चिराग पासवान थे, लेकिन उनको साइड किया गया, तो अब उनको इनाम मिलने जा रहा है। ये तीन नाम, उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, चिराग पासवान, बिहार की तरफ से अगले कैबिनेट, केंद्र के कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। 2-3 लोग हटेंगे भी जिनके नाम का चर्चा है, अभी हम पुष्टि नहीं करते हैं। गिरिराज सिंह, उनका अब समाप्ति होने जा रहा है मंत्रालय से। अश्विनी चौबे, बक्सर के सांसद, वो भी साइड किए जा सकते हैं। और तीसरा नाम आरके सिंह का है। आरके सिंह का नाम इसलिए साइड किया जा रहा है क्योंकि उनको लेके एक बड़ा प्लान बीजेपी कर रही है 2025 के विधानसभा चुनाव में। उनका नाम, कोई भी बात हवा में नहीं होता है। राजनीतिक गलियारों में अगर चर्चा आरके सिंह के नाम की है, अमित शाह तक ने उनका नाम प्रपोज किया है कि अगला बिहार में जो चुनाव होगा विधानसभा का, वो आरके सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ब्यूरोक्रेट रहे हैं, गृह सचिव रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, और आरा का जो उन्होंने काम किया है, कोयलोड़ के जो पैरेलल जो पुल बनवा दिया, आरा टाउन को उन्होंने बदल दिया पूरी तरीके से। तो एक बेहद साफ सुथरा छवि का चेहरा है उनका। तो आरके सिंह भी रिटायर हो रहे हैं मंत्रालय से, एमपी रहेंगे। अश्विनी चौबे भी जा रहे हैं, गिरिराज सिंह भी जा रहे हैं। और इन तीनों के जगह पर जो 3 नए चेहरे आ रहे हैं, एक कोयरी जाति से हैं उपेंद्र कुशवाहा, कुर्मी जाति से हैं आरसीपी सिंह, और 6 से 7% जो दुसाध वोटर हैं बिहार के, जो पासवान हैं, उनके लिए चिराग पासवान को भी मंत्री बनाया जा रहा है। ये खबर है। नीतीश कुमार से अगर बात एनडीए की नहीं बनी, बीजेपी से नहीं उनका साठगांठ बन पाया, अगर वो अड़े रहे रेल मंत्रालय पर, तो कभी भी ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसके लिए बिहार तैयार रहे। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पूरा जो संघ है और पूरा जो भाजपा है, उसका ध्यान फिलहाल बिहार पर है। बिहार अगर गड़बड़ाया, बिहार अगर इनके हाथ से निकला 24 में, तो दिल्ली का गद्दी मुश्किल हो जाएगा। यूपी तो इनके कमांड में है, यूपी में बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं होने जा रहा है, वहां 80 में अच्छी खासी सीटें ये जीत लाएंगे। लेकिन बिहार का 40 सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, साउथ से वैसे भी बीजेपी को कोई उम्मीद रहता नहीं है। ऊपर से राहुल गांधी का पदयात्रा हुआ है, तो उसका भी एक अपना इफेक्ट वहां पड़ा है। लेकिन उत्तर भारत जो जागृत राज्य है, और खासकर बिहार, यूपी पॉलिटिकली सैवी स्टेट है, पॉलिटिकली एक्टिव स्टेट है, यहाँ के लोग समझते हैं राजनीति को। इन 2 राज्यों में किसी तरह से बीजेपी को अच्छा प्रदर्शन करना है। 120 सीट है भाई, अगर 80-90 सीट आ गया तो बड़ा उसको माना जाएगा। फिर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। तो इसलिए बीजेपी में जातीय समीकरण साधने के लिए, चूंकि पार्टियां इनके साथ नहीं आ रही हैं, तो जो बड़े नेता, यूपी फॉर्मूला है, यूपी में यही किया गया था, जो बड़े नेता है जाति के, उनको अपने साथ जोड़ के उनको मंत्री बना दो, उनका कद बड़ा कर दो, और वही प्रचार करेंगे 2024 में नरेंद्र मोदी के लिए। वही घूम घूम कर वोट मांगेंगे हर लोकसभा में। उपेंद्र कुशवाहा का 2020 विधानसभा का प्रदर्शन आप देखिए, कोई भी विधानसभा सीट हो, 10,000 15,000 विधानसभा में इनको वोट मिला था जी। तो वोटर तो है इनके साथ, ये कोई मुकेश सहनी नहीं है कि अपना ही सीट हार जा रहे हैं, समझिए। तो इसलिए उपेंद्र कुशवाहा का भी बात लगभग बीजेपी से फाइनल है। आरसीपी सिंह का तो फाइनल है ही। आरसीपी सिंह का तो आप पिछले 4-5 महीने का एक्टिविटी देख लीजिए, बिहार भ्रमण पे निकले ही है वो केंद्र के आने पर। हम लोग आदेशपुर के मैंने खबर भी किया था कि किसका बैकअप है आरसीपी सिंह को, जो इतना बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, और ऐसी ऐसी बातें वो बोल रहे थे, भूजा पार्टी और क्या क्या, सारा पुल उन्होंने नीतीश कुमार का खोल दिया। तो अब मामला फंसा है नीतीश कुमार के ऊपर। नीतीश कुमार मानते हैं, या फिर जो सबसे बड़े उनके राइवल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, उनको केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर नीतीश कुमार ने कल कहा कि वो तो दल बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा इन सारे बयानों के बाद तख्त तेवर में नजर आ सकते हैं? तख्त तेवर ही अब नजर आएगा उपेंद्र कुशवाहा का, अब कुछ बचा ही नहीं है जी।
उपेंद्र कुशवाहा का आप फिर से वही पुराना रूप दिखेगा जो 2014 में मंत्री बनाए गए थे केंद्र में, तो कैसे आग उगल रहे थे नीतीश कुमार के खिलाफ, वही रूप उपेंद्र कुशवाहा का फिर से दिखेगा। देखिए बिहार में लव कुश समीकरण अब ध्वस्त हो गया। सम्राट चौधरी खड़े हो गए, कोयरी के बड़े नेता, उपेंद्र कुशवाहा आ ही रहे हैं। कोयरी 8% वोट है भाई, कुर्मी से तिगुना चौगुना वोट है कोयरी का, और कुर्मी वोट के लिए भी आरसीपी सिंह को प्रमोट किया जा रहा है। लवकुश समीकरण को पूरी तरह तोड़ने का प्रयास करेगी बीजेपी, और इसमें बहुत हद तक सफल होते हुए भी दिखेगी, और इस बात का डर होगा नीतीश कुमार को। इसलिए अभी ये अतिशयोक्ति होगा कहना कि ये लोग मंत्री बन ही जाएंगे। अगर नीतीश कुमार से डील फाइनल हुआ तो ये प्रपोजल कैंसिल होगा, नहीं हुआ तो बीजेपी का हमेशा प्लान बी प्लान सी भी तैयार होगा बीजेपी का। अगर हम तक आएगा तो वो खबर भी हम साझा करेंगे, लेकिन प्लान बी बीजेपी ने तैयार कर लिया है। 3 चेहरे, उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं। गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, आरके सिंह, तीनों फॉरवर्ड है। ये भी देखिए इनको बैक किया जा रहा है। तो चलिए 23 फरवरी 2023 को अमित शाह बिहार के दौरे पर रहेंगे, और उससे पहले बड़ा बदलाव केंद्रीय मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा। 3 चेहरे जो बिहार की सियासत में बड़ा नाम रखते हैं और नीतीश कुमार से नाराज हो चुके हैं, आक्रामक तेवर नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान की बात कर ले या आरसीपी सिंह की या नाराज हुए उपेंद्र कुशवाहा की, तो ये अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं। इसकी लगातार चर्चा चल रही है। आगे भी हम आपको इन खबरों से अपडेट कराएंगे। आप बने रहिए बिहार टॉप पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।